वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने यूज़ ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ पढ़ा था, लेकिन इस बार हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के लिए यूज़ ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 में है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज़ एन इंटीजर। सो इसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको नोट भी करने होंगे, लर्न करने होंगे। सो लेट ए बी एनी। ए हमने एक नंबर लेट किया है, जो नंबर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर ऑड है तो ऑड लेंगे, इवन है तो इवन लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, जो भी है वो प्रॉपर्टी यहाँ से उठाई जाएगी। ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, b जो होगा यहाँ से एक डिवाइज़र है, जो इस गिवन फॉर्म में से यहाँ से जो सब में कॉमन पड़ा होगा, जैसे 6 पड़ा है तो यहाँ पे हम 6 लेंगे, तो b इज इक्वल टू 6। देन बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। अब डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या लिखते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। What is q? Where q is an integer, q is greater than or equal to 0, क्योंकि q यहाँ पे क्वोशेंट है और क्वोशेंट इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है। सो हम b की वैल्यू जो 6 है वो पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q + r। ये डिवाइज़र हमारी r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू डिफाइन करेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिवाइज़र होता है। सो सिंस r इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता, 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हम देखें, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, इट मे बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 but not 6. So put these values. So a is equal to 6q plus 0, that is 6q, and a is equal to, और अगर हम 1 यूज़ करते हैं तो it will be 6q plus 1, और a equal to 6q plus 2, और a equal to 6q plus 3, और a equal to 6q plus 4, और a इक्वल टू 6q + 5। ये हमने सभी पॉसिबल वैल्यूज़ जो r की हैं वो यहाँ पुट कर ली हैं। अब इन्हें इसमें चेक करना होगा हमें कि विच वन इज़ द ऑड और विच वन इज़ द इवन। सो आप 6q को देखते हैं तो ये 2 × 3q, हम इसमें से 2 एज अ फैक्टर ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। लेकिन इसमें से हम 2 एज अ कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते, तो 6q + 1 में से 2 कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, सो इस वजह से ये ऑड हो गया। और इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q + 1, सो इट मीन्स इट्स इवन नंबर। इन द सेम वे हम यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो 6q + 3 जो है वो ऑड नंबर होगा, और 6q + 4 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 3q + 2 इट मीन्स इट्स इवन नंबर। तो यहाँ से फिर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो 6q + 5 जो है वो ऑड नंबर है। तो हमने उसे क्या कहा था, जो a है, a हमने क्या लेट किया था, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था। तो यहाँ पे तो इस फॉर्म में तो इवन आ गए, तो ऑड फॉर्म देखिए आपकी, या तो इस फॉर्म में ऑड पड़ा है, या इस फॉर्म में है, या फिर इस फॉर्म में है। और यहाँ से ये चीज़ वेरीफाई हो जाता है कि जो ये चीज़ है ये तो इवन है। सो a can never be, you cannot be in form of 6q + 2 and 6q + 4, इस फॉर्म में नहीं आ सकता। सो वी कैन से दैट कि एनी ऑड positive integer is in the
form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. So it's our question number 4, exercise 1.1. Show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. In the same way, just like the last question, let a be any. So यहाँ पे क्या दिया है, any positive integer, even और odd मेंशन नहीं किया तो हमें यहाँ जरूरत नहीं है. So any positive integer and b is equal to, b हम यहीं से चूज करेंगे, 3m और 3m plus 1 है तो इसमें डिवाइजर जो है 3 कॉमन है. सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम a is equal to b cube plus r, where q is an integer and q is greater than or equal to 0. So we will put the value of b, that is 3. So a equal to 3 cube plus r. So since r is less than 3 but greater than or equal to 0, so possible values of r are 0, 1, 2. Only 3 values are there. So we can say that a is equal to 3 cube plus 0, that's 3 cube, or a is equal to 3 cube plus 1, or a is equal to 3 cube plus 2. So हमने r की पॉसिबल वैल्यूज पुट करके a की सभी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं. तो हमने इसमें एक चीज़ स्टेटमेंट में देखी थी कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम यहाँ पे इन सब का स्केयर करेंगे. सो नाउ हम क्या a की फर्स्ट वैल्यू जो 3 क्यू है वो चूज़ करते हैं, स्केयर करते हैं. तो a स्केयर इज इक्वल टू 3 क्यू स्केयर, दैट इज 9 क्यू स्केयर. सो फ्रॉम हेयर 3 इज द फैक्टर, सो हम 3 फैक्टर ले सकते हैं. सो दैट इज 3 क्यू स्केयर एंड वी कैन राइट इट इन 3m. हम इसको m ले लेंगे, यानी कि 3 एक इसका फैक्टर है और सेकंड फैक्टर को हमने m पुट कर दिया तो ये 3m की फॉर्म में आ गया. नाउ हम a की सेकंड पॉसिबल वैल्यूज लेते हैं 3 क्यू प्लस 1. स्केयरिंग, अब हम इसे स्केयर करेंगे. सो a स्केयर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 स्केयर using identity a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. So it will be 9q square plus 1 plus 6q. So from these two terms 3 is the common factor, so हम यहाँ से 3 common factor ले लेते हैं. So 3q square plus 2q plus 1, इस फैक्टर को हम m लेते हैं. तो 3m प्लस 1 हमारे पास आ जाता है. तो जो ये a स्केयर है सेकंड a स्केयर वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया. अब हम लास्ट और थर्ड a की पॉसिबल वैल्यूज का स्केयर करते हैं. सो लास्ट एंड थर्ड पॉसिबल वैल्यूज दैट इज 3q प्लस 2. सो हम इसको स्केयर करेंगे. स्केयरिंग, so a square is equal to 3q plus 2 square using the same identity 9q square plus 4 plus 12q. So now again from these two terms 3 is the common factor, but now here this term is greater than 3. So हम इसे split करेंगे 9q square plus 3 plus 1 plus 12q. अब इन टर्म्स में से हम 3 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. सो दैट इज 3q स्केयर प्लस 1 प्लस 4q, और ये 1 सेपरेट जो स्प्लिट किया था हमने वो आ गया. सो ये अगेन हम इस ब्रैकेट को m ले लेंगे तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया. इन दिस वे वी कैन से दैट कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. So it's our next question, question number 5, exercise 1.1. Show that the cube of
लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्यूब लेना होगा। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 9m plus 8. So let's start the solution. Let a be any, सेम थिंग, जो भी कंडीशन यहाँ दी है उसके अकॉर्डिंग, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, यस। नाउ वन थिंग कि पिछले क्वेश्चंस में हमने ये कॉमन जो डिवाइज़र सब में शो हो रहा था 9, तो वो हमने लिया था। यहाँ पे हम b की वैल्यू 9 चूज़ करनी चाहिए, लेकिन अगर हम 9 लेंगे तो डिवाइज़र जो है वो r की वैल्यू को फिक्स करेगा। सो r की वैल्यू लेस देन 9 और ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि हमारे पास r की 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो a की भी हमारे पास पॉसिबल 9 वैल्यूज़ आएंगी। सो हमें सबका क्यूब करना पड़ेगा। सो इट विल बी वेरी लेंथी एंड वेरी टिपिकल। सो फॉर दैट हम देखते हैं कि हमें 9 कॉमन चाहिए, लेकिन कहाँ से? क्यूब ऑफ द नंबर, नंबर के क्यूब में से हमने 9 कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पे डिवाइज़र यानी कि b अगर 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब करते हैं, दैट इज़ 27, तो उसमें से 9 जो है हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर b को 9 ना लेकर 3 चूज़ करते हैं, क्योंकि जो 9 हमारा कॉमन फैक्टर आएगा वो क्यूब ऑफ नंबर में से आएगा, नंबर में से नहीं आएगा। सो दैट्स वाई हम b की वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे। इट विल मेक अवर क्वेश्चन वेरी इजी एंड शॉर्ट। सो नाउ बाय डिवीजन algorithm, a is equal to b cube plus r, where integer q is greater than or equal to 0, क्योंकि q जो है क्वोशेंट आएगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ b, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 3q plus r, विच विल फिक्स द वैल्यू ऑफ r, सिंस r है वो लेस देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, आर 0 1 और 2, 3 वैल्यूज हो सकती हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, सो दैट्स 3q plus 0, दैट इज 3q, और 3q plus 1 और a is equal to 3q plus 2. Now just like the last question, अब इनकी तीनों सिचुएशंस में, तीनों केसेस में हम इनका क्यूब करके चेक करेंगे क्या हुआ क्या है कि 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में आएगा। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज। सो a is equal to 3q, सो क्यूबिंग, तो यहाँ क्यूब कहा था तो हम क्यूबिंग करेंगे इसकी। a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब, दैट इज 27q क्यूब। सो 9 इज द फैक्टर, सो दैट इज 3q क्यूब, दैट कैन बी रिटन इन द 9m की फॉर्म में ये आ गया है। सो अब हम सेकेंड वैल्यूज़ को, नाउ दिस इज द सेकेंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, सो इसको क्यूब करते हैं हम। क्यूबिंग a क्यूब is equal to 3q plus 1 cube. Here we will use the identity a plus b cube, that is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So let's use it. It's 27q cube plus 1 plus 3 into 3q into 1 into 3q plus 1, that is equal to 27q cube plus 1 plus 3 3 is 9 3 is 27q square plus 9q. So now these three terms having 9 as a factor, so हम इनमें से 9 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। 3q स्क्वायर प्लस 3q, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। सो इसको हम एज अ m ब्रैकेट को लेंगे, सो 9m प्लस 1 की फॉर्म में ये आ जाता है हमारे पास। सो इन द सेम वे हम थर्ड पॉसिबल वैल्यू को क्यूब करेंगे। सो थर्ड पॉसिबल वैल्यू जो हमारी है दैट इज इक्वल टू
3 cube plus 2. So cubing, so a cube is equal to 3 cube plus 2 cube. Using the same identity, it will be 27 cube plus 8 plus 3 into 3 cube into 2, 3 cube plus 2, that is 27 cube plus 8 plus 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 3 is 54 cube square plus 9 4 is 36 cube. सो हम देखते हैं कि इन सभी में 9 एज अ कॉमन फैक्टर है. ये टर्म अभी भी लेस देन 9 है. अगर मोर देन 9 होती तो इसे हम पिछले क्वेश्चन की तरह स्प्लिट कर लेते. अब हम सिर्फ इनमें से 9 कॉमन फैक्टर लेंगे. सो 9 इज द कॉमन फैक्टर, दैट इज 3 क्यूब प्लस 9 6 54, सो प्लस 4 क्यूब एंड रिमेनिंग इज 8. अब इस ब्रैकेट को हम m पुट करते हैं, 9m plus 8. In this way we can say that these cube of number can be represented in 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. With this question our first exercise is over. So for the next exercise I will be with you the next video. Thanks watching my video.